Hey everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to IELTS Corner, and I'm here with another video. Your host Fiza Nadeem, and hopefully you like all the videos I'm making for you to just help you to understand the IELTS. तो आज हम कुछ टिप एंड ट्रिक्स लेके आए हैं आपके लिए बिकॉज़ आई फील आइल्स जो है सिर्फ एक टेस्टिंग सिस्टम नहीं है ये आप उसी वक्त कर सकते हैं जब आपको सारे टिप्स और हैक्स पता हैं एंड यू कैन ईजीली अचीव इट वाइल लर्निंग फ्यू टेक्निक्स और अगर आपकी बेसिक लैंग्वेज स्किल्स अच्छी हैं सो दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर यू. तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यू टिप्स फॉर लिसनिंग स्पेसिफिकली. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो सबसे मुश्किल क्वेश्चंस हैं लिसनिंग में वो एक टाइप है मल्टीपल चॉइस की. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सबको कोई ना कोई डिफ़िकल्टी फील होती है बिकॉज़ उसमें आपको जो आंसर्स दिए जाते हैं यानी ए बी सी आंसर दिया जाता है उसमें आपको बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस दिए जाते हैं साथ साथ. जब स्पीकर बात कर रहा होता है यानी अगर ऑडियो में मैनेजर ने बात करनी है तो मैनेजर जो आपको पॉइंट्स दिए हैं ना वो तीनों कवर करेगा आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए. बट उसका सल्यूशन क्या है वो ये है कि आपने डिस्ट्रैक्टर से डिस्ट्रैक्ट नहीं होने के लिए कीवर्ड अंडरलाइन कर लेना है क्वेश्चन में. इट विल इवेंचुअली हेल्प यू टू ईजीली अंडरस्टैंड कि आपने आंसर क्या फाइंड आउट करना है. जितना आप बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को समझ लेंगे आप उतने ही आसानी से अपना आंसर फाइंड आउट कर लेंगे और मेरे ख़्याल से इसमें बहुत आसानी हो जाएगी कि आपको पता चल जाएगा कि स्पेसिफिकली पूछा क्या जा रहा है. तो एक और बात हम कर लें कि अगर ये क्वेश्चंस पार्ट 2 में अपेयर होते हैं तो ये यूजुअली इतने मुश्किल नहीं होते क्योंकि बात इतनी लंबी नहीं होती, लेंदी नहीं होती और वो आसानी से आप उसका आंसर फाइंड आउट करके यानी आप इफ़ यू प्रैक्टिस इनफ तो आप इजीली पार्ट 2 का क्वेश्चन डील कर लेंगे. लेकिन पार्ट 2 में थोड़ी डिफ़िकल्टी बढ़ जाती है क्योंकि जो आंसर्स हैं वो लेंदी हो जाते हैं, मतलब जो सेंटेंस होता है वो लंबा हो जाता है जिसके लिए आपको रीडिंग टाइम जो है वो वैसे भी सेक्शन 3 में पॉज जो होता है छोटा होता है. तो इट्स बेटर टू आपको जो पहले पॉजेस दिए जाते हैं जो पहले शुरू के सेक्शन में पॉजेस दिए जाते हैं आप पहले से क्वेश्चन को रीड आउट कर लें और आंसर्स भी एक एक दफ़ा गो थ्रू कर लें इससे पहले कि सेक्शन 3 बिगिन हो. ये टिप ज़रूर याद रखिएगा. जितना पहले आप शुरू में पॉजेस आपको मिलते हैं आप जितने क्वेश्चंस रीड आउट कर सकते हैं एक एक दफ़ा वो बेहतर है आप रीड आउट कर लें बिकॉज़ आप फेमिलियर हो जाएंगे क्वेश्चन से और आंसर से. तो जब ऑडियो चलेगी तो आपके लिए आसानी होगी कि आप पहले से फेमिलराइज्ड होंगे उन सब कन्वर्सेशन से जो होने वाली है. फिर हमेशा जो भी क्वेश्चन टाइप आपके पास अपेयर हो रहे हैं लिसनिंग में चाहे वो मल्टीपल चॉइस हो या वन वर्ड आंसर हो या कुछ भी हो उसमें आपने कीवर्ड ज़रूर अंडरलाइन कर लेना है ताकि आपको पता हो कि बात किसके बारे में हो किस चीज़ की स्पेसिफिकली बात होने वाली है. फिर एक और जो एक टिप है वो ये है हमारे पास कि आपने जो रॉन्ग आंसर्स हैं स्पेशली मल्टीपल चॉइस के लिए बात कर रही हूँ कि रॉन्ग आंसर जो हैं वो आपने एलिमिनेट करते जाना है जब आपके ऑडियो प्ले हो जाए. तो उसका क्या तरीका है उसका ये तरीका है कि जब जैसे एक चीज़ के बारे में आपको दिया गया है अगर एक चीज़ के बारे में बात लिखी हुई है आंसर में आपके पास ऑप्शन मौजूद है लेकिन उसके ऑपोजिट बात की गई है कॉन्ट्रडिक्शन में बात हुई है यानी उसके तो आपने वो जल्दी से एलिमिनेट कर देना है. फिर आपके पास सिर्फ 3 में से 2 चॉइसेस रह जाती हैं तो यानी आंसर 50-50 हो जाता है. तो आपके लिए आसान हो जाता है कि अब ए जो है दरमियान वाला जैसे बी है वो तो एलिमिनेट हो गया अब यानी आंसर जो है इन 2 में से ही हो सकता है. तो आपका फोकस जो होगा ना वो सिर्फ उन 2 पे रह जाएगा. तो ये प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा जो रॉन्ग आंसर्स हैं उनको एलिमिनेट करने से आपका ये हो जाएगा कि आप अपने आंसर के तरफ ज़्यादा पॉजिटिवली पहुंच सकते हैं. ठीक है जी. और मैं लिसनिंग के लिए सबसे पहले और हमेशा यही टिप देती हूँ कि यूज़ योर टाइम वाइजली क्योंकि आपको ऐसा नहीं होता कि इवेंचुअली आप बैठे हैं और ऑडियो प्ले हो गई और सारे क्वेश्चंस पे 40 के 40 क्वेश्चंस एक साथ प्ले हो जाएंगे. ऐसा नहीं होता.
यूजली दे गिव पॉजेज इवन आपको जैसे क्वेश्चन कोई भी सेक्शन बिगिन होने लगता है, दे विल गिव यू टाइम टू रीड द क्वेश्चंस। एंड ये ज़रूर होता है कि हाँ, शुरू के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें पॉज क्वेश्चन आसान होते हैं और पॉजेज लंबे होते हैं, तो आप उन पॉजेज को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब जी एक और क्वेश्चन टाइप जिसमें बहुत डिफ़िकल्टी लोगों को आती है वो है मैचिंग। ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको क्वेश्चन नहीं रीड करना होता, आपको जो गिवन ऑप्शंस हैं, यानी अगर हम किसी के लिए बात कर लें कि एम्प्लॉयज़ और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको दी गई हैं, तो यानी एम्प्लॉयज़ के नाम दिए गए हैं ऑप्शन में और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपका जो है वो आंसर होगा, यानी उसमें से आपको यानी 5 आंसर्स फाइंड आउट करने हैं, तो 5 आपको नाम दिए गए हैं, तो इवेंचुअली वो नाम जो है एम्प्लॉयज़ के वो आपको बोलेगा ऑडी में। आपको सिर्फ क्या रीड आउट करना है, आपको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रीड आउट करनी है टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि हाँ भाई, अगर फॉर एग्जांपल वो जॉय की बात कर रहे हैं, फर्स्ट आपका क्वेश्चन है जॉय, तो जॉय से रिलेटेड वो जो बोलेंगे आपको वो फाइंड आउट करना है कि जॉय को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, ठीक है। तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका, उसको प्रैक्टिस करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आपने जो अपना लेफ़्ट हैंड है वो क्वेश्चंस पे रखना है, मतलब जो नेम्स एम्प्लॉयज़ के दिए गए हैं फॉर एग्जांपल उन पे रखना है, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मींस फॉर एग्जांपल अगर हम एम्प्लॉयज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की ही एग्जांपल लेते हैं, तो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे अपना राइट हैंड रखना है, उस आपकी मूवमेंट ऐसी होनी चाहिए, ठीक है ना। जब ऑडियो प्ले होती है सो ऑडियो में सबसे पहले जो भी पहला ऑप्शन है सीक्वेंस वाइज ही चलेगी ऑडियो, मींस क्वेश्चंस जो है आपको गिवन है वो सीक्वेंस वाइज ही चलेंगे, तो देयर इज़ नथिंग लाइक कि आप किसी भी तरह डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं उसमें। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो दी गई हैं, यानी हमने जो एग्जांपल आपको दी है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सीक्वेंस वाइज नहीं बोलेंगे, तो उसके लिए आपको अपना हाथ ऊपर नीचे उसके हिसाब से चलाना होगा। एक तो पहले आपने रीड आउट किया हुआ, तो आपके लिए आसानी होगी कि हाँ यू आर फेमिलियर विद ईच ऑप्शन, फिर उस हिसाब से आप पॉइंट आउट करेंगे हर इसको, एंड देन यू कैन ईजीली मैच दैम। इसकी प्रैक्टिस इस तरह से ज़रूर करें तो आपके ये क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। तो ये मेरी जो लिसनिंग की कुछ टिप्स थी, होपफुली आपके लिए बहुत करामत साबित हो। एंड लिसनिंग में एक और जो बात मेरे ख़्याल से आपने बहुत सुनी होगी कि डिफरेंट एक्सेंट्स जो है ना वो आपको कैच करने की आदत होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको एक और ज़रूर रेफ़र करूँगी कि आप ब्रिटिश एक्सेंट्स जो है ना उनकी एक्सेलेंस प्रैक्टिस कर लें, यानी जितनी आप कर सकते हैं ना। आप नेटफ्लिक्स देख सकते हैं, या पॉडकास्ट इंटरेस्टेड हैं तो वो देखें, या बीबीसी न्यूज़ ज़रूर देखें, तो आपकी लिसनिंग बेहतरीन हो जाएगी। लिसनिंग एक ऐसा मॉड्यूल है जिसको अचीव करना कुछ भी नामुमकिन नहीं है किसी के लिए भी। ये एक स्किल है जो कि आप बिल्ड कर सकते हैं। इट मे टेक टाइम, और लेकिन देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल। होपफुली आपको हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स ज़रूर पसंद आई हों, और हमसे मज़ीद जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड विल अपलोड वीडियो ऑन डेली बेसिस इंशाल्लाह। तो जो भी आपकी क्वायरीज़ हों आप कमेंट करें और हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे ज़रूर आपके लिए। एंड फर्दर अगर आपको 1-to-1 सेशंस लेना है तो डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, एंड यू कैन टेक 1-to-1 सेशंस विद अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।